किसी बाप की नहीं बकौती है। कश्मीर हमारी है और पाकिस्तानियों को हम कहें कि तुमने हमारे 27-28 जवानों को मारा है, हम तुम्हारी दुनिया शमशान कर देंगे। कहाँ गई आपकी चौकीदारी? क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ कि उस दिन जहाँ पे जो स्पॉट था, जहाँ पे ये हादसा हुआ, वहाँ पे एक भी जवान मौजूद नहीं थे? 56 इंच का सीना है, तो वो 56 इंच का सीना वो वहाँ कहाँ गया जब हमारे इतने सारे टूरिस्ट वहाँ गए और वहाँ मारे गए, वो शहीद हो गए। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने उत्पात मचाया, जिस तरीके से गोलियां चली, 26 लोगों की जान चली गई, उसके बाद पूरे भारत मुल्क में रहने वाले लोगों के अंदर वो आग आ गया। देखिए लगातार जो है देश में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, उसके साथ जो है कैंडल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। तमाम लोग हैं भारत के, इन लोगों से हम जानने का ये इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर्वप्रथम तो अभी बता देते हैं कि अभी हम लोगों का अनवरपुर चौक से अंबेडकर जी के प्रतिमा के पास से कैंडल मार्च का और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन था, जिसमें महागठबंधन के तमाम साथी हमारे साथ शामिल होके जो भी पहलगामा में जो लोग शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने की श्रद्धांजलि सब लोगों ने दिया। आपको पता ही होगा कि 2019 में पुलवामा का बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिससे हमारे देश के सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए। उसके बाद और अभी पहलगाम का हादसा हुआ। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपने जिस तरीके से, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से लोगों को, भारत के 125 करोड़ लोगों को एक विश्वास दिया था कि मैं देश का चौकीदार हूं, मैं देश का चौकीदारी करने आया हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से और तमाम एनडीए के तमाम नेताओं से कि कहाँ गई आपकी चौकीदारी? क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ कि उस दिन जहाँ पे जो स्पॉट था, जहाँ पे ये हादसा हुआ, वहाँ पे एक भी जवान मौजूद नहीं थे, जबकि लगभग 2000 पर्यटक वहाँ पे उस दिन वहाँ पे उपस्थित थे। 5 लाख के करीब में सैनिक वहाँ जम्मू कश्मीर में मौजूद है और वहाँ जहाँ पे 2000 पर्यटक एक साथ इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पे एक भी सैनिक नहीं। तो ये आपकी चौकीदारी फेल हो गई है। अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। प्रधानमंत्री इस घटने के एक दिन बाद ही आपके बिहार में आ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं, बिहार से कह रहे हैं जवाब देंगे। पाकिस्तान को जवाब देंगे, तो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के 125 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं। प्रधानमंत्री के साथ अभी कल ही, आज ही तमाम विपक्षी तमाम सर्वदलीय बैठक भी हुआ है। सर्वदलीय बैठक में तमाम नेताओं ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम मोदी जी के साथ हैं, मतलब हम हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन आपसे चूक हुई है, आपसे भूल हुई है मोदी जी। आप क्या कर रहे थे? आप जब वहां पे जब पुलवामा जैसा अटैक 2019 में हुआ और कश्मीर एक गंभीर सिक्योरिटी जोन वाला क्षेत्र है, तब वहां पे आप एक भी सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं उपस्थित थी? इसका तो जवाब आपको देश के लोगों को देना होगा ना। इसका जवाब तो आपको देश के लोगों को देना होगा ना। आपने एक मासूम का वीडियो देखा है, वो मासूम कह रहा है कि कम से कम भारत सरकार को चाहिए था कि वहाँ 2-3 सैनिक वहाँ पे मौजूद रखता, लेकिन वहाँ तो अगर 2 सैनिक भी अगर मौजूद रहता ना, तो हमारे 2 सैनिक 200 आतंकवादियों पे भारी थे। लेकिन अफसोस भारत सरकार वहाँ पे एक भी सैनिक को वहाँ पे मौजूद नहीं रखी। ये भारत सरकार की विफलता है और गृह मंत्री को तुरंत तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। लोगों को उम्मीद है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री पे उम्मीद नहीं है, हम लोगों को उम्मीद है हमारे सेना पे, भारतीय सेना पे। हम लोगों को उम्मीद है भारतीय सेना पे। बहुत जल्द ही इन आतंकवादियों को हमारे भारतीय सेना के जवान नेस्त नाबूद करेंगे और हम भारतीय सेना के अधिकारियों से, सैनिकों से आग्रह करते हैं कि इनकी लाश को लाल चौक पे लटका दीजिएगा, इनकी लाशों को, क्योंकि आने वाला जो आतंकवादी का जेनरेशन जो हो, वो देख के उससे इबरत ले कि ऐसा कोई भारत में दोबारा ऐसा करतूत ना कर सके। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ एक महिला भी है। अच्छा ये बताइए,
देश के नागरिकों के साथ उनके सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्या मानते हैं? मैं मानती हूँ कि बताइए वहाँ इतने टूरिस्ट गए और इस तरह की वहाँ प्रधानमंत्री जी ने इतना सुरक्षा नहीं किया। एक पत्नी रोती रही, बिलखती रही और वहीं पे उसके पति को अटैक कर दिया। जब वो मदद मांगती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बेरहमी से अपराधियों ने अंजाम दिया। कहीं ना कहीं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये चूक हुई। आखिर वो कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो वो 56 इंच का सीना वहाँ कहाँ गया जब हमारे इतने सारे टूरिस्ट वहाँ गए और वहाँ मारे गए, वो शहीद हो गए। हिमांशी के आप वीडियो देखे हैं, वो 6 दिन पहले जिसने अपने दाम्पत्य जीवन में कदम ही रखा था, उसकी सुहाग उजड़ गई। कितने बच्चे, कितनी माताएं की गोद सुनी हो गई। और हमारे प्रधानमंत्री जी बताइए कि ये इतनी निंदनीय घोर अपराध हो रही है, उनको कम से कम हमारे देश की सुरक्षा के लिए तो वहाँ पे सिपाही को रखना चाहिए। आर्मी के सिपाही जब जाते हैं तो हमारे बच्चे जो देश के वो डर जाते हैं। अपनी वेशभूषा में तो वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने देश के बॉर्डर के आर्मी के सिपाही है, नहीं डरो, हम आपकी सेफ्टी के लिए आए। बच्चे वहाँ डर जाते। बताइए, मैं नरेंद्र मोदी से निवेदन करती हूँ कि कम से कम हम लोग को बख्श दीजिए। हम लोग टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। कश्मीर हमारा है, कश्मीर किसी बाप की नहीं होती है, कश्मीर हमारी है। और पाकिस्तानियों को हम कहें कि तुमने हमारे 27-28 जवानों को मारा है, हम तुम्हारी दुनिया शमशान कर देंगे। हम भारत से अब यही चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो भाई बॉर्डर पे रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भाई रौंद दो पाकिस्तानी को और सारे को खत्म कर दो। जो हमारे देश के बच्चों तक को नहीं बख्शा, वैसी सरकार पर हमें लानत है। और मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगी कि आपके साथ हम लोग हैं और जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लीजिए। आप पाकिस्तानियों की तुम गर्दा मिला दीजिए, उसको शमशान के घाट उतार दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने खून के आंसू रोए हैं, खून के आंसू रोए हैं। बच्चे मर गए, सामने बिलखते रहे, माँ गोद में तड़पती रही अपने बच्चे की लाश को देखकर। और जो बच्चे रोते रहे माँ की लाश को देखकर, पिता की लाश को देखकर, हिमांशी ने अपने पति को जाके जय हिंद बोला, वो तड़पती रही, लोग उसे उठाते रहे और तब जाके उस श्रद्धांजलि दी। बताइए उस बहन पे क्या बीत रही होगी जिसने 6 दिन भी अपने शादी की पसंद देखी होगी। बिल्कुल, लेकिन ये कहा जाता है कि देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो बहुत सुरक्षित है, लेकिन इतनी बड़ी चूक ये मतलब जब देश सुरक्षित है तो हमारे देश में जो टूरिस्ट गए उनकी हत्या कैसे कर दी गई? और आतंकी कहाँ है, किस मुल्क में छुपा हुआ है, उसे वहीं ढेर कर देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री अमित शाह से यही गुहार लगाती हूँ, यदि आपसे नहीं होता है तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम हाजीपुर के लोग थे जिन्होंने जिस तरीके से देश में घटनाएं हुई हैं उस पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस वीडियो के समय क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।